साथियों नमस्कार। जैसा कि अभी हमारा जुडाइस का काम स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादातर सीआरसीज़ ने कहा है, मैसेज किया है कि ये काम 31 जुलाई से पहले हमें कंप्लीट करना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें जुडाइस में बहुत सारे फंक्शंस वर्क भी नहीं कर रहे हैं और ये काम हमारा 31 से पहले कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारे स्कूल में बच्चों के पेपर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम कोशिश करें कि जितना ज़्यादा काम हो सके वो अपना अपडेट कर लें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में यूडाइस डालेंगे। यूडाइस प्लस यहाँ पे ऑप्शन पहला दिखाई देता है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक इंटरफेस खुलता है। ये स्टूडेंट लॉगिन मॉड्यूल वाला जो लॉगिन होगा उसी के लिए ही आएगा। यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जब तक हम स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे हम स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन नहीं कर सकते। ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट में बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है और अपने साथियों को भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें। जब हम यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें लॉगिन कर पाएंगे क्योंकि जो यूडाइस की हमारी आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं वो हर स्टेट के अपने अपने यूडाइस और आईडी है जो स्टेट से लिंक है। अगर हम दूसरे स्टेट सेलेक्ट करके लॉगिन करना चाहेंगे तो हम उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें यहाँ से अपना स्टेट चूज़ करना है। हमने चूज़ कर लिया और गो कर दिया। गो करने के बाद हमारे पास जब आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है इसमें आईडी पासवर्ड जब फिल कर देंगे तो हम लॉगिन होकर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बता देंगे, फिर हमारे पास जो क्वेरीज आई है उनका हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे और आपकी और कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। फिल कर देंगे तो हम लॉगिन होकर यहाँ तक पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बता देंगे, फिर हमारे पास जो क्वेरीज आई है उनका हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर। हम यहाँ से अपना करंट एकेडमिक ईयर जो 2024-25 है वो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम काम अभी करंट एकेडमिक ईयर में ही करना है। हम चाहे तो पिछले सेशन की डिटेल 2023-24 में देख सकते हैं, लेकिन हम उसमें केवल स्टूडेंट डिटेल ही देख पाएंगे, बाकी और डिटेल उसमें लॉक कर दी गई है। 2024-25 पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक पेज खुलता है जिसमें सब कुछ यहाँ पे 0 दिखाई देता है। टोटल एनरोलमेंट यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगी। टोटल बॉयज़, टोटल गर्ल्स, टोटल ट्रांसजेंडर सब यहाँ पे आपको 0 दिखाई देता है। तो हमारे पास
क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी काम नहीं किया है, इसलिए सब कुछ यहाँ पे 0 दिखाई देता है। हमारे स्कूल हमने लास्ट ईयर जितने भी सेक्शंस क्रिएट किए हैं, वो सब यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो अब हमें पिछले सेशन 2024-25 23-24 से जो कि यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र होने के बाद दिखाई। तो सबसे पहले हमारा इसमें काम होता है कि हमें सेक्शन क्रिएट करने हैं, या अगर सेक्शन हमारे पास ज़्यादा क्रिएट हो रखे हैं तो उनको डिलीट करना होता है। उससे पहले हम लेफ्ट हैंड में जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड में हमें स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जब स्कूल वाला जो पेज है वहाँ से अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। स्कूल प्रोफाइल, ये इसे भी स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है। स्कूल प्रिविलेज, तो स्कूल प्रिविलेज में हम एक बार देख सकते हैं कि इसमें हमें कौन-कौन से जो वर्क है जो करने हैं जिनको हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, और हम कुछ वर्क ऐसे हैं जो अपने स्तर पर नहीं कर सकते। सेक्शन मैनेजमेंट का जो काम है वो हम स्कूल लेवल पे ही कर सकते हैं। ये ब्लॉक या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद है ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट का काम वो हम स्कूल स्तर पर नहीं कर सकते। जितने भी न्यू एंट्रीज है वो हम अपने स्तर पर नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन केवल ब्लॉक स्तर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होता है, जिसकी आईडी सीआरसी के पास होती है। स्टूडेंट फॉर्म अपडेट, अब इसमें स्टूडेंट फॉर्म अपडेट का जो ऑप्शन दिया गया है ये ना तो स्कूल स्तर पे है और ना ही ब्लॉक लेवल। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें हम दोनों ही चेंज नहीं कर सकते, वो फिर स्टेट लेवल पे चला जाता है। तो उसकी हमें डिटेल सीआरसी को देनी पड़ती है, जो भी चेंज करवाना होता है वो वहाँ से उनको चेंज कर देते हैं। उसके बाद है इनएक्टिव स्टूडेंट। इनएक्टिव स्टूडेंट वाला भी हम उनको नहीं कर सकते, ये काम भी हम सीआरसी को ही दें। क्लास सेक्शन शिफ्ट, जो हमारा जो काम हो क्लास और सेक्शन शिफ्टिंग है, ये हम कर सकते हैं और यही हमारे काम आता है। एक हमारे पास न्यू एंट्री वाला है जिसको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वो सीआरसी का काम है। पहले हम कर सकते थे लेकिन अब उन्होंने लॉक कर दिया वहाँ से, तो ये नहीं होगा। क्लास सेक्शन शिफ्ट हम स्कूल लेवल पर कर सकते हैं और ये हमें करना पड़ता है। बच्चे भी इधर-उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं सेक्शंस में। उसके बाद हमारा एक काम आता है इम्पोर्ट स्टूडेंट, जो हम अपने स्कूल स्तर पे ही कर सकते हैं। हमें काम करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, सारा काम हमारा इसी के अंदर होना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, जो स्कूल स्तर का ही काम है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारा स्कूल का वर्क पूरा नहीं हो पाएगा। और हमारा जो स्कूल में काम होता है वो है ग्लोबल स्टूडेंट सर्च की। स्टूडेंट अगर हमारे स्कूल में उसकी एंट्री नहीं है तो एक बार उसको हम सर्च करें। और ड्रॉप बॉक्स मैनेजमेंट, ड्रॉप बॉक्स से बच्चा हम मेन स्ट्रीम में लाएँ, ये दोनों वर्क हमारे स्कूल में काम आते हैं, तो इनको हम स्कूल स्तर पे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ काम है जो हमें करने हैं, बाकी सीआरसी का काम है, वो उनको हम उनको डिटेल देंगे, वो अपना आप इनको करते रहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में ऑप्शन है एक्टिव, ड्रॉप आउट, ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव और एक्टिव स्टूडेंट सेशन 2300। सेशन 2300 इस पर जो क्लिक करेंगे तो पिछले साल हमारे पास जितने भी बच्चे स्कूल में एनरोल्ड थे, जिनके हमने डेस्क पे एंट्री कर दी थी और फाइनलाइज कर दिया था, उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। हमें इस साल के एक्टिव स्टूडेंट पे देखना है। एक्टिव स्टूडेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने जो सेशन 23-24 के बच्चे हैं उनको सेशन 24-25 में
ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। जब तक हम इनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद हमारा मेन काम है सेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। सेक्शन सेक्शन मैनेजमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जितने हमारे स्कूल में क्लासेस हैं वो यहाँ पे दिखाई देगी, क्लास 1 to 5। अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम हर क्लास में अगर हमारे पास सेक्शन ज़्यादा है और हमने सेक्शन पिछले साल कम क्रिएट किए हैं तो ज़्यादा सेक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी क्लास। जैसे हमने क्लास फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब हमने ए और बी ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है सेक्शन सी। यहाँ पे ऐड सेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक और नया सेक्शन बन गया सेक्शन सी। अगर हमें इसको हमारे पास सेक्शन केवल एक है, सेक्शन ए, और हमारे पास बी और सी आ चुका है तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हमने 2 सेक्शन यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब इसमें दिखा रहा है कि आपके इस सेक्शन को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपने लास्ट ईयर में सेक्शन ए और बी क्रिएट किया। तो इससे कोई इश्यू नहीं है, इसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। इसी तरह हम हर क्लास में सेक्शन यहाँ से बना सकते हैं। तो जैसे हमने 5वीं क्लास सेलेक्ट की तो यहाँ पे हमारे आई तक सेक्शन बने हुए हैं और अब ऑटोमेटिक आता है जे सेक्शन। पिछले साल आई तक सेक्शन थे और तो अब ऑटोमेटिक जे सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम इसको अगर यहाँ से डिलीट करना चाहें तो इसको वापस डिलीट कर सकते हैं। अब आई तक सेक्शन है तो ये आई वाला अब ये डिलीट नहीं होगा। जब हम बच्चों को नेक्स्ट सेशन में अपडेट कर देंगे तो ये फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। ये था हमारा इसमें पहला काम। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा काम करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इसके लिए सेक्शन शिफ्ट का है लेकिन सेक्शन शिफ्ट का हम तब करेंगे जब बच्चे को हम नए सेशन में ले आएंगे पुराने से। उसके बाद अगर कोई बच्चे का अपना सेक्शन चेंज किया है तो उसको हम सेक्शन शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे काम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोग्रेशन मोड। यही हमारा मेन काम है। उसके बाद आगे वाले पे अभी हमें कुछ नहीं करना है। अगर गलती से किसी ने फाइनलाइज प्रोग्रेस कर दिया तो फिर हमारा पूरे स्कूल का डाटा यहाँ पे लॉक हो जाएगा और हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे ही काम करें, उसके आगे हम नहीं बढ़ें। जब पूरे स्कूल का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तब फिर हम व्यू समरी देखें, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज देख लें और फिर उसको फाइनलाइज कर लें। हम यूज़र मैनुअल इसमें पीडीएफ है, इसमें हमारे देख सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई काम नहीं है। व्यू समरी में जब देखेंगे तो हमारे पास पिछले सेशन में जितने ही बच्चे हैं उनके यहाँ पे टोटल एनरोलमेंट आपको दिखाई देगा। टोटल एनरोलमेंट पिछले सेशन में यहाँ पे 794 थे। अब उसमें से कंप्लीट में लिखा है 27 की, हम 27 का फाइनलाइज कर चुके हैं और 767 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी पेंडिंग है, हमने कुछ भी नहीं किया है। कंप्लीट जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट वाली लिस्ट आ जाती है, किन बच्चों का आपने कंप्लीट कर दिया है, इनके सामने डन लिखा हुआ है। पेंडिंग वाले पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेंडिंग स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है और यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है पेंडिंग। ये पुराने ईयर के बच्चों की लिस्ट है। तो हमें काम करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जाना है अपने क्लास और सेक्शन। क्लास और सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम कर देंगे गो। जैसे ही गो करेंगे हमारे सामने उस क्लास के बच्चों की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। अब इसमें एक बार में 10 ही बच्चों की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम इसको बढ़ाकर आइटम पर पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ा देंगे। अगर हमारा 25 है तो 25 सेलेक्ट कर लेंगे, उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो हम 100 पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पूरे सारे बच्चों की एक साथ यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से जब हम इनको कोई काम नहीं करेंगे तो इस तरह से हमारे पास दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा रहा है पेंडिंग, क्योंकि अभी इस बच्चे का हमने कुछ डाटा अपडेट नहीं किया। बाकी यहाँ जिनका हमने अपडेट कर दिया उनके सामने लिखा हुआ है डन।
तो हम इनको अपडेट करना है, यही हमारा सबसे ज़रूरी इसमें काम है। जब अपडेट कर देंगे तो ये बच्चे नए सेक्शन में या नई सेशन में चले जाएँगे। तो हम इसमें अब अपडेट करने के लिए हमें इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है बच्चे की पिछले साल की मार्क्स परसेंटेज और उसने कितने दिन स्कूल में अटेंडेंस दी है। इसमें लिखा है नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस। इसमें हमें अटेंडेंस नहीं डालनी है, इसमें हमें डालना है कि कितने दिन वो स्कूल में उपस्थित रहा। दिन अगर हम डबल कर देंगे तो अटेंडेंस हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे केवल दिन ही लिखने हैं। मान लो अगर बच्चे की टोटल अटेंडेंस 240 है तो हम उसको 220 करके लिखेंगे, क्योंकि 200 दिन 20 दिन 440 है तो उसको 220 दिन लिख देंगे। अगर 220 है तो उसको 120 दिन लिख देंगे। जितनी भी हमारे पास अटेंडेंस है उसका हाफ करके हम यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि हम इसमें दिन लिखना है, टोटल अटेंडेंस नहीं लिखनी है। अब इसको अपडेट करके देखते हैं। अपडेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आता है प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। अगर बच्चे को हम एग्जाम देके हमने प्रमोट किया है, बच्चे ने एग्जाम दिया है, हमने उसको पास किया तो प्रमोटेड विद एग्जाम कर देंगे। अगला ऑप्शन है नोट पास्ड रिपीट। अगर बच्चे को हमने पास नहीं किया है या उसने एग्जाम नहीं दिया, उसको हमने रिपीट किया, उसी क्लास में दोबारा से रिपीट किया, तो यहाँ पर रिपीटर का ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद है प्रमोटेड विदाउट एग्जाम। अगर बच्चे ने एग्जाम नहीं दिए हैं और हमने उसको विदाउट एग्जाम प्रमोट कर दिया है नेक्स्ट क्लास में, तो प्रमोटेड विदाउट एग्जाम हम सिलेक्ट करेंगे। डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जाम। अब इसमें डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जाम में अगर बच्चों को हमने एग्जाम से पहले ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है या उसको हमने यहाँ से एसएलसी दे दी है, नाम काट दिया है, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये बच्चा अगले क्लास में शो नहीं होगा और हमारे ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है उसमें बच्चा हमारे स्कूल के सेक्शन में ही शो करेगा। पास्ट करेंगे तो बच्चा अगले क्लास में चला जाएगा, नोट पास करेंगे तो बच्चा अगले सेशन में जाएगा लेकिन सेम क्लास में ही रहेगा। प्रमोटेड विदाउट एग्जाम करने पर भी बच्चा अगले सेक्शन में नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो हम इसको चूज करते हैं प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। उसके बाद हमें यहाँ पर उसकी कितने मार्क्स परसेंटेज थे। मान लो इस बच्चे के मार्क्स परसेंटेज थे 65 और इसकी टोटल अटेंडेंस थी 280। हम 280 का हाफ करके यहाँ पर लिख देंगे 140। उसके बाद स्टडिंग इन सेम स्कूल एंड लेफ्ट विद टीसी और विदाउट टीसी। अब हमने इसको पास एग्जाम से पास तो कर दिया, लेकिन बच्चा हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूज करेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल। अगर बच्चा दूसरे स्कूल में चला गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूज करेंगे सेलेक्ट विद टीसी और विदाउट टीसी। हमने उसको एग्जाम के बाद अगर उसको हमने यहाँ से दूसरे स्कूल में भेज दिया था या उसको हमने टीसी दे दी है, तो हम यहाँ उसको सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट विद टीसी और विदाउट टीसी, जो भी कंडीशन है बच्चे की। अब ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो हम इसको स्टडिंग इन सेम स्कूल चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चा कौन से सेक्शन में आपने भेजा है, ए बी सी किस में भी आपने भेजा है, वो यहाँ से चूज कर लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुल। अब ये बच्चे की डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो गई। जब ये हम एक क्लास का कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार हम चेक करें कि सबका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही अपडेट कर देंगे, यहाँ पे पेंडिंग की जगह ग्रीन कलर से डन हो गया कि इस बच्चे का डन हो चुका है। डन करने के बाद हम इसको कर देंगे फाइनलाइज। जैसे ही फाइनलाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी समरी दिखाई देती है। दूसरा पूछा जाता है कि आर यू श्योर टू वांट टू फ्रीज द सेक्शन विद, कि आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं। अगर आपने फाइनलाइज कर दिया है तो फिर आप इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते, फिर उसका आपको करेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे इनका करेक्शन करना पड़ेगा। अब हम इसमें समरी देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास में 27 बचे हैं, 27 को हमने प्रमोट कर दिया। नोट पास, रिपीटर, डिसकंटिन्यू एक भी नहीं है, टोटल 27 यहाँ पे हो चुका। अगर हम इसमें से कोई भी अलग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे नोट पास में अगर हम एक बच्चा ले लेते हैं तो यहाँ पे एक आ जाएगा। किसी भी जो भी बच्चा हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर सारे बच्चे हमने प्रमोट कर दिए तो सारे प्रमोटेड में दिखाई देंगे। इसको हम करते हैं कन्फर्म। कन्फर्म कर दिया तो ये हमारा सेक्शन ए फर्स्ट क्लास का कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारा डाटा हमारा यहाँ पे लॉक हो चुका है।
अब इसमें हम यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम इन बच्चों की डिटेल में जो हमने फिल की उसमें चेंज करना चाहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से उसको प्रमोट कर देते हैं या उसके अटेंडेंस अलग भर दी है या उस बच्चे को टीसी दे दी फिर भी सेम स्कूल में कर दिया है। ये कई बार जल्दबाजी में गलती से हम कर देते हैं कि हम सब बच्चों एक साथ कर रहे हैं, तो करते करते इस तरह से भर देते हैं। तो उसके लिए हम जा सकते हैं करेक्शन में। अब जिस बच्चे को हमें करेक्शन करनी है उसकी वही डिटेल यहाँ पे खुल चुकी है। प्रमोट विद एग्जाम वही ऑप्शन हमारे पास आ गई, जहाँ से हम चूज कर सकते हैं उसके मार्क्स, अटेंडेंस, अगले सेशन में बच्चा सेम स्कूल में है, लेफ्ट टीसी है या नहीं है, वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद उसका सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन उसका हमने कौन से में डालना है ABC, वहाँ से हम चूज कर सकते हैं और अपडेट कर देंगे। जब भी हम करेक्शन करेंगे और अपडेट करेंगे तो उसको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फाइनलाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बार बार फाइनलाइज को अपने यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये सारे बच्चे हमारे नेक्स्ट सेशन में पहुँच चुके हैं। शायद इनकी अपडेट लिस्ट आ ही जाएगी। तो ये बच्चे हमारे यहाँ का देखो टोटल एनरोलमेंट 27, क्योंकि 27 बच्चों का ही हमने यहाँ पे काम किया है। ये हमारा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट जो इस सेशन में उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई दी है। अभी हमने केवल एक ही सेक्शन का अपडेट किया है, तो उसका डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। टोटल एनरोलमेंट 27, टोटल बॉयज 27, बाकी रिक्रूटेड ट्रांसजेंडर और गर्ल्स यहाँ पे 0। अब ये बच्चों की लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब जब हमारे पास सब बच्चों का डाटा अपडेट कर देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक और काम करना है। हर बच्चे के सामने लिखा है एंट्री नोट स्टार्टेड, तो हमें इसको भी अपडेट करना है। लेकिन ये ऑप्शन अब इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमें इसका सारा डाटा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसमें भी कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे फंक्शन है यूडाइस में, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक का काम हम अभी 31 जुलाई से पहले या जैसे पॉसिबल हो जब तक हम कर सकते हैं और सारे बच्चे हमारे यहाँ पे आ जाएं। अब इसमें यहाँ पे इस साइड में हमें आधार नंबर दिखाई देता है, तो जिन बच्चों का हम आधार पहले से ही वैलिडेट कर चुके हैं, तो उनका यहाँ पे ग्रीन कलर से वेरीफाई लिखा हुआ आएगा, और जिनका वैलिडेट नहीं हुआ था उनके सामने रेड कलर से वेरिफिकेशन फेल्ड आएगा। अब वेरिफिकेशन फेल्ड किन रीजनों से आ सकता है, या तो बच्चे के नाम में मिसमैच हो, उसके जेंडर में मिसमैच हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच हो, या फिर उसका आधार नंबर ही गलत हो। कभी कभी ये होता है कि स्पेलिंग में हल्की सी मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच हो जाता है, तो वो वैलिडेट नहीं कर पाता है। अब हम इस कभी आधार नंबर भी गलत है तो वो वैलिडेट नहीं कर पाएगा। हम इसको वैलिडेट करके देखते हैं। वैलिडेट पे जब क्लिक करेंगे तो कन्फर्म का ऑप्शन आता है, कन्फर्म कर दिया। अब इसमें दिखा है स्टूडेंट प्रोफाइल इज नॉट अपडेटेड, सेव द सेम फर्स्ट देन प्रोसीड फर्दर, क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, तब तक ये वैलिडेट हम नहीं कर पाएंगे। अभी प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन इसमें आया नहीं। जब प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा तो हम इसको अपडेट कर देंगे और वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट ईयर तक ये वैलिडेट नहीं होता। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स जो है आधार कार्ड को ही अपडेट नहीं करवाते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन उसको फिर 10 साल निकल के 15 साल निकल अपडेट नहीं करवाते हैं, तो आधार कार्ड उनका कैंसिल हो जाता है। क्योंकि जब आधार कार्ड बनता है फर्स्ट टाइम बच्चे का 5 साल से पहले, तो पेरेंट्स के फिंगरप्रिंट उसमें दिए जाते हैं, और उसके बाद वो अपडेट नहीं करवाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। इस बार इस तरह भी कई बार वैलिडेट नहीं कर पाता है। तो ये हमारा पहला काम था कि हम बच्चों को अपडेट करके नए सेशन में ले आए। जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको यहाँ पे लाना है। उसके बाद भी जब हमारे पास इस पेज का एडिट का ऑप्शन इसमें दिखाई देगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसको हम एडिट करके बच्चे कुछ भी चेंज करना होगा, उसका फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, अगर जिसका आधार वैलिडेट नहीं है उसका आधार वैलिडेट कर सकते हैं। किसी का अगर सेक्शन भी चेंज करना चाहे तो बाद में भी यहाँ से कर सकते हैं।
तो हमारा मेन काम जो है वो हमें यहीं करना है प्रोविज़न मॉड्यूल में, प्रोविज़न एक्टिविटी में जाके प्रोविज़न मॉड्यूल, अभी हम इतना काम ही कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट मॉड्यूल। इम्पोर्ट मॉड्यूल में हमारे पास ऑप्शन आते हैं 3। इम्पोर्ट विद इन स्टेट। सबसे पहले जब यूडाइस ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया था, केवल एक ही ऑप्शन था इम्पोर्ट, इसमें विद इन स्टेट विदाउट स्टेट का ऑप्शन नहीं था, फिर बाद में इसको अलग अलग कर दिया गया है। विद इन स्टेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें केवल दिल्ली के ही बच्चे यहाँ पे इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर बच्चा दिल्ली से बाहर पढ़ रहा है या पढ़ रहा था पहले, तो हम उसको आउटसाइड अदर स्टेट पे जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, पहले हम इसको देखते हैं। इसमें हम भारत के किसी भी स्कूल का डाटा देख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे डाटा देखने के 2 ऑप्शन है कि किसी भी स्कूल में ऑल इंडिया में अगर कोई बच्चा वहाँ के ड्रॉप बॉक्स में है तो उसका डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें बच्चे का पैन नंबर नहीं मिल रहा है और उसकी स्कूल का नाम मिल जाता है कि बच्चा उस स्कूल में पढ़ता था, तो यहाँ से हम उसका डाटा देख सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास सर्च करने के 2 ऑप्शन हैं। पहला है यूडाइस कोड, उस स्कूल का अगर यूडाइस कोड हमारे पास है तो यूडाइस कोड से देख सकते हैं। अगर नहीं है तो हम स्टेट से भी हम देख सकते हैं। जैसे हमें मान लो राजस्थान के किसी स्कूल का देखना है, तो हमने स्टेट में सेलेक्ट किया राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट हमने मान लीजिए अजमेर ले लेते हैं, उसके बाद ब्लॉक अजमेर का ले लिया। अब हमारे पास उस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनको यहाँ पे पूरी लिस्ट हमें दिखाई देगी। अब यहाँ से हम किसी भी स्कूल का देख, जैसे हमने डीएवी पब्लिक स्कूल का ले लेते हैं, सर्च किया तो उस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे उनके ड्रॉप बॉक्स में या उनके इनएक्टिव में है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मान लो उनमें से कोई बच्चा हम इंपोर्ट करना है तो उसको यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी काम तभी होगा जब वो उसको फाइनलाइज डाटा वहाँ से कर देंगे। जब तक फाइनलाइज नहीं करते हैं तब तक इंपोर्ट का ऑप्शन इसमें खुलता नहीं है। अब इस पे वर्क किया जा रहा है, सीआरसी ने बताया कि काम चल रहा है, तो हो सकता है इस बार इंपोर्ट का ऑप्शन पहले ही आ जाए। तो ये था हमारा ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट लिस्ट देखने, किसी भी ऑल इंडिया के किसी भी स्कूल का हम ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट लिस्ट देख सकते हैं। इंपोर्ट विद इन स्टेट में हम केवल दिल्ली के ही बच्चे, जिस स्टेट के हमने आईडी ओपन की है, मान लो हम दिल्ली की हमने आईडी ओपन की है, अगर हम दिल्ली से बाहर किसी अदर स्टेट में हैं तो हमने हमारे स्कूल वहाँ पे है तो वहाँ के हम आईडी से ओपन करेंगे तो हम उस स्टेट के बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका अब बच्चों को देखने के लिए इंपोर्ट करने के 2 ऑप्शन है, स्टूडेंट पैन और डेट ऑफ बर्थ। अगर पैन नंबर याद है, डेट ऑफ बर्थ याद है, वहाँ से हम देख सकते हैं। अगर पैन नंबर याद नहीं तो हम उसके गेट पैन पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर और बर्थ ऑफ ईयर यहाँ पे डालेंगे तो उस बच्चे का यहाँ पे हमें पैन नंबर नीचे दिखाई देगा। अगर उसका आधार कार्ड से लिंक है तो, अगर मान लीजिए उसका आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे उसका पैन नंबर दिखाई नहीं देगा, फिर उसके लिए एक अलग से ऑप्शन आता है। ऐसे ही इंपोर्ट आउटसाइड स्टूडेंट। इंपोर्ट आउटसाइड स्टूडेंट में हम पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। बच्चा हमें पता है कि बच्चा अगर बिहार में पढ़ रहा था पहले, तो हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये डाल के हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर गेट पैन पे जाके सेम प्रोसेस स्टेट सेलेक्ट करके आधार नंबर और बर्थ ऑफ ईयर डाल के सर्च करेंगे तो उसका पैन नंबर हमें दिखाई देगा। लेकिन उसी कंडीशन में होगा जब बच्चे का आधार वहाँ पे लिंक होगा। अगर बच्चे का आधार लिंक नहीं होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये काम हमें करना है। अब इसके बाद हमें एक और है कि अगर बच्चे का आधार लिंक नहीं है तो हमें किस तरह से बच्चे को सर्च करना है। इसके लिए इसी सबसे नीचे ऑप्शन आता है सर्च स्टूडेंट। सर्च स्टूडेंट में हम जब जाएंगे तो स्टूडेंट का नाम, मान लो हमने किसी बच्चे का नाम यहाँ पे लिख दिया, उसका फर्स्ट 3 लेटर लिख दिए राज, उसके फादर का नाम फर्स्ट 3 लेटर लिख दिया हम RAN कर देते हैं, और मदर नेम हमने कुछ भी डाल दिया। अब इसमें से हमें कम से कम 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी हम, एक तो नाम हो गया, फादर्स नेम और मदर। अगर हम स्टेट सेलेक्ट करना चाहें
कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम सर्च करेंगे। अब जिन बच्चों के नाम में RAN फादर्स मदर्स नेम में BA फादर्स नेम में RAN और बच्चे का नाम में RAJ होगा, वो सभी बच्चों की यहाँ पे लिस्ट हमें दिखाई देगी। हम उसमें से हमारे बच्चे की डिटेल मैच करके देख सकते हैं कि अगर हमारे स्कूल के बच्चे का नाम है या नहीं। अब इसमें ऑल इंडिया में जितने भी इस नाम से बच्चे होंगे वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। अब इसमें टोटल आ रहे हैं हमारे पास 382 बच्चे। अब मान लीजिए उसमें से हमारे पास जो पहला लड़का है वही हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो हम इसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो अब ये करंट पहले से पहले कहाँ पढ़ता था? ये पढ़ता था माँ सरस्वती आदर्श विद्यालय ग्रेड 4 सरोजनी नगर। लेकिन अभी यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला है, इम्पोर्ट नहीं होगा। यहाँ से हम एचओएस की डिटेल देख सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एचओएस का नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। इससे हम उनके एचओएस को कॉन्टैक्ट करके उस बच्चे के वहाँ से नाम हटवा सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ से हटा दो, बच्चा वहाँ से पढ़ रहा है। जब वो वहाँ से उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं तब उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया में हम किसी भी बच्चे का यहाँ से सर्च कर सकता है। अगर बच्चा यूडाइस में रजिस्टर है, कोई बच्चा किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा होगा जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो फिर उसका यहाँ पे शो नहीं करेगा, ओपन नहीं होगा। तो हमें ये मेन काम करना है अभी सेक्शन मैनेजमेंट और प्रोविजन एक्टिविटी। सबसे पहला हमारा यही काम है, सेक्शन मैनेज करेंगे, सेक्शन हमारे स्कूल में क्लास वाइज। उसके बाद हम प्रोविजन एक्टिविटी में प्रोविजन मॉड्यूल को जाके बच्चों को डाटा अपडेट कर दें। ये काम हमें भी करना है। उसके बाद सर्च स्टूडेंट में हम बच्चों का डाटा सर्च कर सकते हैं। इम्पोर्ट मॉड्यूल से उनका पैन नंबर ले सकते हैं। उनका अपने पास नोट करने की, जब भी इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़े हम उसको इम्पोर्ट कर लें। हमारे पास कल कुछ क्वेरीज आई थी कि हमारे पास बच्चों का जो है आधार कार्ड डुप्लीकेट दिखा है। आधार कार्ड जब हम यहाँ पे फिल करते हैं तो डुप्लीकेट दिखाने की दो कंडीशंस है। या तो बच्चे का नाम कहीं ऑलरेडी चल रहा हो, या उस आधार कार्ड को किसी और बच्चे के नाम से कहीं एंट्री। जब भी हम आधार कार्ड डुप्लीकेट दिखाएगा तो उसमें साथ में दूसरे बच्चे का नाम भी दिखाई देगा कि इसका आधार कार्ड कहाँ और किस बच्चे के नाम से रजिस्टर है, वो हमें ऑलरेडी दिखाई देता है। तो इसको हम सही करवाने के लिए हम अपने CRC से कांटेक्ट करेंगे, तो उसको हम इसका डाटा देंगे, तो वो CRC उनको अपने स्तर पर सही कर देंगे। और एक वेरिएशन थी कि हम न्यू एंट्रीज में नहीं कर पा रहे हैं, तो नई एंट्रीज का पिछले साल में नहीं था और इस साल में नहीं है। नई एंट्रीज CRC की स्तर पे होगी, जो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी है। हम उनको अपना डाटा देंगे, फॉर्म एस भर के वो उनको एंट्री कर देंगे, या फिर वो ब्लॉक की ID स्कूलों में दे दे तो हम वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पे करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल में चेंज कैसे करेंगे? स्टूडेंट डिटेल में चेंज हम नहीं कर पाएंगे। स्कूल प्रीवियस का हमने देखा था कि वो हमारे स्तर का नहीं है, वो अपनी CRC के स्तर का है। उसके लिए फॉर्म SO3 करके CRC को देना होगा, जो उनकी ID से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक जिसके बाद क्लास 6 में बच्चों को प्रमोट करेंगे। जब क्लास 6 में प्रमोट करेंगे तो भी वो ऑप्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो भी हम प्रोफेशनल एक्टिविटी से ही करेंगे। प्रोफेशनल एक्टिविटी में प्रोफेशनल मॉड्यूल खोलेंगे, क्लास हम 5th और अपना सेक्शन याद है वो कर दिया। तो हमारे पास पिछले साल क्लास 1st 5th ए में जितने बच्चे थे उन सबका यहाँ पे डाटा आ गया। अभी इनको हमने अपडेट नहीं किया है, अभी सब पेंडिंग में दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बच्चा का यहाँ पे डन, जब हम सब बच्चों को यहाँ पे डन कर देंगे तो यहाँ से हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट सक्सेस, पहले हम सक्सेसिव स्कूल सेलेक्ट करें। अगर हम डायरेक्ट फाइनलाइज़ कर देते हैं, तो वो बच्चे हमारे ड्रॉप बॉक्स में चले जाएँगे और जिस स्कूल में बच्चे ट्रांसफ़र हुए हैं क्लास 6 में, वहाँ उस स्कूल में बच्चे नहीं पहुँच पाएँगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें डायरेक्ट फाइनलाइज़ नहीं करना है। सबसे पहले जब सब बच्चों को अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद सेलेक्ट सक्सेसिव स्कूल, सक्सेसिव स्कूल सेलेक्ट करने के बाद यूआईएस कोड माँगा जाएगा। यूआईएस कोड तो हमारे पास आ जाता है, जैसे हम यूआईएस कोड डाल देते हैं उसमें, ये हमने यूआईएस कोड डाल दिया। अब हम इसको प्रमोट स्टूडेंट करते हैं, लेकिन अभी हमने इसको पेंडिंग में रखा है, तो इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। प्रमोट स्टूडेंट कर देंगे तो इसमें एक एरर आता है, सेलेक्ट स्टूडेंट्स शुड बी द फ्रॉम सेम क्लास एंड सेक्शन। तो हम जब इनको अपडेट कर देंगे तब भी यही एरर आ रहा है, और अपडेट नहीं करेंगे तब भी हमारे पास यही एरर आया है। तो अभी हम इन क्लास के बच्चों को अपडेट करके छोड़ दें। जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद हम सेलेक्ट सक्सेसिव स्कूल करके फाइनलाइज करवा दें। तो जब तक ये एरर आता रहेगा, उससे पहले हम इनको केवल अपडेट कर लें। जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो पहले हम सब बच्चों को अपडेट कर लें। अपडेट करने के लिए हमें इसमें करना क्या है, जैसे हमें इस बच्चे को अपडेट करना है, वही सेम जो क्लास फर्स्ट से लेके और फोर्थ तक ऑप्शन का क्वेश्चन आएंगे। प्रमोट विद एग्जाम, नोट रिपीट, प्रमोटेड विदाउट एग्जाम, प्रमोटेड विद एग्जाम पे क्लिक करेंगे, बच्चे की यहाँ पे परसेंटेज मांगी जाएगी, उसके बाद उसकी अटेंडेंस यहाँ पे मांगी जाती है, और बच्चा लेफ्ट विद टीसी केवल ऑप्शन, क्योंकि बच्चे हमारे पास 5 ही पास आउट हो चुका है, लेफ्ट विद टीसी कर देते हैं। लेफ्ट विद टीसी करने के बाद क्लास 6 ऑलरेडी यहाँ पे आ जाती है। सेक्शन हम यहाँ पे चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरे स्कूल का मामला है, उन्होंने यहाँ पे सेक्शन देना है, कौन सा सेक्शन बच्चे को डालना है। उसके बाद हम इसको कर देंगे अपडेट, हमारा कंफर्म, और अब ये अपडेट हो चुका है, यहाँ पे हमारा रनिंग है। इसी तरह से हमें सभी बच्चों का अपडेट करना है। तो अभी 5th क्लास जो पिछले साल थे, उनको केवल अपडेट करके ही हम छोड़ दें। जब तक सीआरसी का मैसेज नहीं आता है, तब तक हम उसको फाइनलाइज नहीं करें। फाइनलाइज तो हमें करना ही सबके लास्ट में है। पहले सेलेक्ट सक्सेसिव स्कूल जरूर चूज करें, सक्सेसिव स्कूल चूज करने के बाद ही हम लोग फाइनलाइज करें। लेकिन अब इसमें भी एरर आया तो ये भी काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 5th क्लास के बच्चों को केवल हम अपडेट करके छोड़ें। इसमें हमारे पास एक और क्वेरी आई थी कि कुछ बच्चों को अपडेट कर दिया ने और उनको सीधा फाइनलाइज करने के बाद उसमें हम कुछ भी करेक्शन, फिर मतलब करेक्शन कर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह मिलने के बच्चों को दूसरे स्कूल में नहीं भेज सकते। तो उसके लिए उस कंडीशन में ये करना क्या है, जैसे ये बच्चे हैं, इन सबका हमें पेन नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ, तीनों की एक लिस्ट बना लेनी है। वाइज पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सही से लिखना है, और जिस स्कूल में हमारे बच्चे गए हैं, जिस फेडरल स्कूल में, उसकी लिस्ट हम दे देंगे। या तो हम खुद मान लें, अगर नहीं मानते हैं कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट आधार कार्ड से सर्च करके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो मुझसे कहें कि बच्चों को ट्रांसफर करो, तो हम भेज सकते हैं कि उन्हें फाइनलाइज कर दिया है, बच्चों को ट्रांसफर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तब उनको यहाँ से उनकी लिस्ट बना के दे दें, तो वो दूसरे स्कूल वाले उनको अपने आप से इम्पोर्ट, उसमें हमें 3 चीज़ देनी है, बच्चे का नाम, पेन नंबर, और बच्चे की सही डेट ऑफ बर्थ जो हमारे सिस्टम में। ये 3 चीज़ें हम उनको लिस्ट बना के दे देंगे, तो हम इनको कर लें। ये कुछ छोटी-छोटी क्वेरीज़ हमारे पास आई थी। हमें शुरू करना है सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट से, उसके बाद प्रोविज़न एक्टिविटी में प्रोविज़न रूल। हमें जितना हो सके काम अपना हिस्सा देना है अपडेशन का। बच्चों का डाटा अपडेट
जब उसमें एडिट का ऑप्शन आता है या फिर आप किसी बच्चों को अगले स्टेप पर ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आता है, उसके बाद वो काम बच्चों को जो हमारे पास नहीं थे पिछले सेशन में, उनको हम सर्च कर लें और उनका पेन नंबर हम नोट कर लें, ताकि एक हमें पता रहेगा कि किस बच्चे का पहले से यूडाइस पे रजिस्ट्रेशन है और किसका नहीं। जिसका रजिस्ट्रेशन यूडाइस पे बिल्कुल नहीं है, उसका डाटा हम बाद में सीआरसी को फॉर्म एस-O-2 भर के दे दें, ताकि वहाँ से उसकी एंट्री हो जाए। ये काम हम अभी कर लें तो बढ़िया है, क्योंकि फिर लास्ट में सीआरसीज़ जल्दबाज़ी में चाहते हैं कि हमारी एंट्री नहीं है, इनको सर्च करो, ये करो। तो इनका हम सर्च पहले ही सर्च करके देख लेंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमारे किस-किस बच्चे की एंट्री हमारे पास यूडाइस में उपलब्ध है और किसकी नहीं है। जिनकी एंट्री यूडाइस में नहीं है, उनका हम डाटा दे देंगे लिस्ट बना के। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का ऑलरेडी नाम होता है और हम उसका डाटा सीआरसी को दे देते हैं। तो बच्चे कई बार डबल एंट्री हो जाती है और फिर वो डुप्लीकेट में हमारे स्कूल में शो करते रहते हैं। जैसे हमारे पास एक बच्चे का नाम डुप्लीकेट में पहले से आ रहा है। इस बच्चे का नाम पिछले सेशन में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था और फिर ये गवर्नमेंट स्कूल में आ गया। यहाँ से इसकी एंट्री हो चुकी है। अब दोनों तरीके से इसकी एंट्री हो गई थी, डुप्लीकेट में ही दिखाई देता है। पिछले साल में डुप्लीकेट में था और अब सेशन को इसलिए डुप्लीकेट आ रहा है। तो सब स्टूडेंट जाके यहाँ जरूर सर्च करें कि किस बच्चे की ऑलरेडी एंट्री है और किसकी नहीं है। अगर उसकी एंट्री नहीं है तो हम उनकी लिस्ट बना के सीआरसी को देंगे। बाद भी आपकी कोई क्वेरीज बचती है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।